नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। जय श्री राधे मित्रों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वह भी बहुत ही सरल शब्दों में। मित्र, मृत्यु से वह डरते हैं जो परमपिता परमेश्वर के परम तत्व को नहीं जानते। सच्चे भक्त के लिए तो जन्म और मृत्यु एक समान होते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में हमने जाना कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त अति प्रिय हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। में श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में हम जानेंगे कि ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म क्या है, सच्चा कर्म क्या है, किस समय में मृत्यु होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 8 संगीत। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभार में किस प्रकार स्थित रहता है, और शरीर के अंत समय में योग युक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। मित्रों, अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि जो पुरुष अपने चित्त अपने मन को संयम में ले आते हैं, उन्हें अपने वश में कर लेते हैं, वह पुरुष अंत समय में कृष्ण को कैसे जान पाते हैं। ऐसा क्या होता है अंतिम समय में कि उन्हें कृष्ण का ज्ञान हो जाता है। कृष्ण का कहना है कि जो पुरुष अपने मन को संयम में लाकर निष्काम कर्म करते हैं वो एक दिन मुझे प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है कि वह कैसे होता है। अर्जुन के सवालों का उत्तर श्री कृष्ण देना शुरू करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अविनाशी है वही ब्रह्मा है। मित्रों, अविनाशी कौन है, ऐसा क्या है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा अविनाशी है, अर्थात आत्मा ही ब्रह्मा है। उसके बाद श्री कृष्ण आध्यात्म की परिभाषा बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही आध्यात्म है। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवों का वह भाव जो कि अच्छे या बुरे विचार उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताते हैं कि अधिभार, दव और अधेय क्या है। वह सारे पदार्थ जो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अद्भुत कहा जाता है, यानी कि सारी दुनिया ही अद्भुत है। और जो अक्षर होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह अधिदेव है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। मित्रों, हमारे अंदर जो महापुरुष छुपा बैठा है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम जिसे नहीं जानते, वह महापुरुष यानी कि श्री कृष्ण ही सभी यज्ञों का भोगता है। मित्रों, अर्जुन ने सवाल किया था कि अंत समय में जो आपको याद करते हैं, उनको आप कैसे समझ में आते हैं। उसी का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मित्रों, हम जीवन भर जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वह संचित होता रहता है। जन्मों का यही हिसाब किताब हमारे अगले जन्मों की रूप रेखा को भी रचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि मरते हुए जो भाव होता है, वह आगे भी जाता है, और अगर मरते हुए श्री कृष्ण का भाव होगा तो वह मनुष्य श्री कृष्ण को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। अपने मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर जब तू अपना कर्म करे तो तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी
चेतना अर्थात आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा का वह स्वरूप जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, जो सूर्य के समान प्रकाशमान है और जो अंधकार से परे स्थित है, ऐसे परमात्मा के स्वरूप का मनुष्यों को स्मरण करना चाहिए। यहाँ भगवान के उस परमात्मा के गुणों का वर्णन भी श्री कृष्ण कर रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि योगी कैसे कर्म करते करते उस परमात्मा को याद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्त में लगा हुआ रहता है और योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भौहों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे अंतकाल के समय आप उस परमात्मा को याद कर उसी को प्राप्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संन्यास योग और भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाती है, अब मैं तुम्हें उस उपाय के बारे में बताता हूँ। वेदों के ज्ञानी जन जिस परमपिता परमेश्वर को अविनाशी कहते हैं तथा बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उस विधि को मैं तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। मित्रों, श्री कृष्ण अब उस प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं, उस विधि के बारे में बता रहे हैं जो आखिरी समय में आपको भगवान से मिला सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय के अंदर में स्थिर करना है। ऐसा करने के बाद उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक के बीच में स्थापित करना है। भगवान से जुड़ी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और मुझ निर्गुण यानी बिना गुण वाले ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पुरुष परम गति को डोट प्राप्त होता है, अर्थात वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षण भंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मा लोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। मित्रों, जो श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है वह दोबारा जन्म नहीं लेता और जन्म मृत्यु के इस कुचक्र से छुटकारा पा लेता है। मित्रों, दिन बदलते हैं, मौसम भी बदलता है और इसी तरह से काल बदल जाते हैं, काल आते हैं जाते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। हमेशा का यह चक्कर है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, जिसमें हम सब फंसे हैं वो झूठ है। जो ज्ञान हमको हासिल करना है वही तो सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगों तक की अवधि वाला जान और रात को भी 1000 चतुर्युगों तक की अवधि वाला समझो। मित्रों, हमारी और ब्रह्मा की दुनिया में समय का बहुत बड़ा फेर है और इसी को काल कहते हैं। जो पुरुष इस बात को तत्व से जानते हैं वह योगी जन काल को समझते हैं। ब्रह्मा के एक दिन का मतलब होता है 1000 युग। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में फिर से अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हैं। उस अव्यक्त को ही ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, अर्थात सभी जीव ब्रह्मा से ही निकलकर प्रकट होते हैं और वापस फिर से उसी ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथा पुत्र, वही यह समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाता है और दिन के आने पर अपने आप प्रकट हो जाता है। लेकिन हे अर्जुन, उस अव्यक्त ब्रह्मा के अतिरिक्त शाश्वत परम अव्यक्त परब्रह्म है। वह परब्रह्म सभी
जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर सनातन अव्यक्त भाव होता है। इसी बात को श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि यह जो अव्यक्त है इसे ही अक्षर नाम से पुकारा गया है। इसी अक्षर नाम के अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। हे अर्जुन, इसी सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। मित्रों, अपने अंदर इसी छुपी हुई भावना को पहचानना होता है। योग का जब हम अभ्यास करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, तो वह सब इसी भाव की पहचान के लिए करते हैं। इसको यदि हम आसान शब्दों में कहें तो यह कि अपने अंदर छुपे हुए श्री कृष्ण को पहचानिए। यह जो पूरी दुनिया है, सारे भूत हैं, जितने भी जीव और निर्जीव हैं, यह सारे उसी परमात्मा में से आए हैं। जो भी हमको दिखता है यह उसी परमात्मा का प्रतिबिंब है। और अगर ऐसे परमात्मा को हासिल करना है तो सिर्फ अनन्य भक्ति से ही हो सकता है। अनन्य भक्ति यानी कि ऐसी भक्ति जिसमें आपके श्रद्धेय के सिवा आपके मन में, आपके चित्त में और कोई नहीं हो। श्री कृष्ण ऐसे परमात्मा को पाने का रास्ता बताते हुए कहते हैं कि आपकी भक्ति लगातार और सच्ची होनी चाहिए। जिनको इस जन्म में ज्ञान हासिल हो जाता है, जो अपने अंदर के परमात्मा को पहचान जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता मित्रों। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते उनका फिर से बार बार जन्म होते रहता है। हम किस समय अपनी देह को त्याग रहे होते हैं उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसी समय काल और मार्ग को समझाते हुए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि शरीर के त्याग करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपको याद होगा कि कैसे भीष्म पितामह बाणों की सेज पर लेटे रहे और सही समय आने पर ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को डोट त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, अब मैं तुम्हें उस समय के बारे में बतलाता हूँ जिस समय में सूर्य चमक रहा हो, ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है। उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्मा ज्ञानी मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग है। एक है प्रकाश का मार्ग और दूसरा है अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता है और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौटे। प्रथा पुत्र भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर हो। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्मा योग नाम का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मित्रों, स्त्री कौन सा पाप करती हैं, जाने इस वीडियो में। अपने पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है, क्या आप जानते हैं? मित्रों, इस संसार में कई सारे पुरुषों को कुछ कार्यों के कारण या फिर कुछ मजबूरी के कारण अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ता है, किंतु जब एक स्त्री अपने पति से दूर रहती है तो क्या वह अपने मन को वासना से रोक सकती है या अपने पति धोखे में रखकर किसी पराये या अपने ही घर के
पुरुष के साथ संबंध बनाती, और यह भी हम जानेंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम कुछ और भी चर्चाएं इस वीडियो में करेंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो में अंत तक बने रहना। यह कहा ध्यानपूर्वक सुने, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कहानी को, और इस कहानी के माध्यम से आपको स्त्री के उस अंग के बारे में बताते हैं जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है। मित्रों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी धरती लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा जो विवाहित स्त्री थी। वह स्त्री पराये पुरुष से संबंध बना रही थी। उस स्त्री को ऐसा करता देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। नारद जी विचार करने लगे कि यह एक विवाहित स्त्री है, शादीशुदा स्त्री है, और फिर भी पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर रही है। ऐसा करना एक विवाहित स्त्री के लिए ठीक नहीं है। यह बहुत ही गलत और घिनौना कार्य है। स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? जो स्त्री पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है और वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित करें, यह विधाता का कैसा खेल है? इसके बारे में मुझे जरूर जानना चाहिए। मित्रों, फिर नारद जी विचार करते हैं कि अब इसके बारे में मैं कैसे पता लगाऊं कि स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं। तभी नारद जी के दिमाग में आता है कि क्यों ना भगवान विष्णु से इस सवाल का जवाब पूछा जाए। वही इस बात को सही तरीका से बता पाएंगे कि एक विवाहित स्त्री जो करवा चौथ का व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए, और वह पराय यानी गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाए, आखिर वे ऐसा कैसे कर सकती हैं। मित्रों, इस रहस्य को जानने के लिए नारद जी भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, आइए देव मुनि नारद, आज तुम्हारा चेहरा पर देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आश्चर्यजनक बात हमसे पूछने के लिए आए हो। अब तुम बताओ, क्या पूछना चाहते हो? तुम निसंकोच हो के पूछो। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं आज जब धरती लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। मैंने यह भी सुना है कि स्त्रियां जो होती हैं वह करवा चौथ का व्रत धारण करती है ताकि पति की आयु लंबी हो जाए, लेकिन फिर भी वही स्त्री पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए। तो यह कैसे हो सकता है? स्त्री का ऐसे काम करना बहुत गलत है। ऐसा स्त्रियां क्यों करती हैं? और साथ ही है प्रभु, एक सवाल आपसे मेरा और भी है कि स्त्रियों का वह कौन सा अंग होता है जो रात को बड़ा हो जाता है और दिन में छोटा हो जाता है? मेरे यही दो सवाल है जो आपसे मैं जानने आया हूँ। इसीलिए है प्रभु, इन सवालों का जवाब देने की आप कृपा करें। हे पिता, मैं आपके पास बड़ी जिज्ञासा से आया हूँ और मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियां यानी पतिव्रता बनने वाली स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं? वे ऐसा क्यों करती हैं? और वह अंग कौन सा होता है जो रात को बड़ा और दिन में छोटा हो जाता है? इनका अर्थ क्या है? और स्त्रियां अपने पति के साथ धोखा क्यों करती है? तो मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, तुमने आज जो यह दो प्रश्न मुझसे पूछे हैं, इनमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। इसीलिए मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक हमारी इस कथा को पूरा सुनना होगा। मित्रों, तब नारद जी वचन देते हुए कहते हैं कि ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो भी कथा सुनाएंगे मैं उसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा। अब आप अपनी कथा आरंभ कीजिए और हमारी शंका का समाधान कीजिए। मित्रों, तब भगवान विष्णु कथा को आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, एक समय की बात है, किसी गांव में एक हरिहर नाम का पंडित अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था।
वह पंडित नक्षत्र का भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, यानी पुत्र हो या पुत्री उसके नक्षत्रों को अच्छी तरीका से देख लेता था, उनकी जन्म कुंडली भी बना देता था, उसे शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। अब जो पंडिताइन थी वह पुत्री को पाकर बहुत ही खुश थी, परंतु इधर जब पंडित ने जब अपनी बेटी की जन्म कुंडली को देखा तो बहुत ही घबरा गया। लेकिन जो बात थी उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि हाल में ही उसकी पत्नी ने प्रसव किया था, इसलिए उस पंडित ने वह बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। अपनी पुत्री को पाकर वह पंडिताइन बहुत ही प्रसन्न थी। कुछ दिनों के बाद जब उस बेटी का नामकरण किया गया तो पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम देवयानी रख दिया। देवयानी जो थी वह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बेटी बढ़ती गई। जब देवयानी जवान हो गई और विवाह के लायक हो गई तो देवयानी की मां ने अपने पति यानी कि पंडित जी से कहा कि हे पिया जी, अपनी बेटी जो है वह अब विवाह के योग्य हो गई है, अब आप कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसकी शादी कर दो। पंडित जब भी अपनी पत्नी की यह बात सुनता तो उस समय वह बात टाल देता है। कहने का मतलब है, जब भी पंडिताइन अपनी पुत्री देवयानी के विवाह के बारे में पंडित जी से बात करती थी तो वह किसी न किसी तरह से उस बात को टाल देता था। इसी तरह बात टालते टालते बहुत दिन हो गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी देवयानी का विवाह नहीं किया। वह करे भी कैसे, उसे तो देवयानी की जन्म कुंडली के बारे में मालूम ही था। मित्रों, वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी बेटी की जन्म कुंडली में यह लिखा था कि देवयानी का विवाह जिसके साथ में होगा 2-3 साल के बाद में वह मर जाएगा और देवयानी विधवा हो जाएगी। मित्रों, इस दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपनी बेटी को विधवा के रूप में देखना पसंद करेगा। इसलिए वह पंडित जो था वह सोच रहा था कि हम अपनी पुत्री देव का विवाह ही नहीं करूंगा ताकि आगे चलकर के हमें अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखना ही ना पड़े। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब जो गांव के लोग थे वह पंडित को कोसने लगे और आपस में बातें करने लगे थे कि यह कैसा बाप है, इसकी बेटी देवयानी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन यह पंडित अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करता। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने पंडिताइन के पास जाकर उनसे कहा कि हे पंडिताइन दीदी, तुम्हारी बेटी बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन आप इसका वाह क्यों नहीं करती हो। तब पंडिताइन उन महिलाओं से कहती हैं, हे बहन, मैं क्या करूं, मैंने अपने पति से कई बार कहा लेकिन हमारे पति जो हैं वह मेरी बात सुनते ही नहीं है। गांव की औरतों ने कहा, आप फिर कहो, बार बार कहो और अपनी बेटी का विवाह करवाओ। शायद तुम नहीं जानती, जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसके तुरंत हाथ पीले कर देना चाहिए। मित्रों, फिर महिलाओं की बात को सुनकर के वह पंडिताइन उन महिलाओं से कहती है, ठीक है, आज जब हमारे पति आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी या तो इसका विवाह कर दो या तो इसका गला दबाकर अपने हाथों से इसे मार डालो। मित्रों, फिर पंडिताइन अपने घर के अंदर आती है और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती है। शाम का समय होता है तो पंडित जी अपनी जजमानी से घर पर आते हैं तो पंडिताइन को क्रोध में बैठे हुए देखते हैं तो पंडित जी कहने लगे कि अरे भाग्यवान, क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया है क्या जो तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध झलक रहा है। तो पंडिताइन ने सारी बात कही और कहा कि आपको तो शर्म है नहीं, अरे आपको तो लोग कुछ कहते नहीं, लेकिन पता है आज गांव की औरतों ने मुझे कितने ताने मारे और कहा कि कितने वर्षों से बेटी जवान है और आप विवाह ही नहीं करती। शायद आप यह नहीं जानती कि जवान बेटी को अधिक समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से माँ बाप को पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके जवान बेटी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन आपको तो शर्म है ही नहीं, आप दूसरों को उपदेश देते हो और खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते हो। मित्रों, पंडित जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडिता ने कहा कि
आज मैं तुम्हारी कोई बात या तो बेटी का विवाह कर दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाली नहीं हूँ। लेकिन मित्रों, जो बात थी, पंडित जी अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, ठीक है, अब तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो तो चलिए मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसका विवाह कर दूंगा। फिर वह पंडित अपनी पुत्री देवयानी के लिए वर ढूंढने लगता है। एक दूसरे गांव में देवयानी के योग्य लड़का मिल जाता है और उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देता है और अपनी बेटी की विदाई कर देता है। उसकी बेटी जो है वह 2-3 साल तक खुश रहती है और तीसरा साल व्यतीत होने के बाद में उसका जो पति था उसकी अब मृत्यु हो गई। तब पंडित अपनी बेटी देवयानी को घर पर बुला लाता है, क्योंकि उसके ससुराल में और तो कोई था नहीं। कुछ समय के बाद में पंडित जी ने दूसरा वर ढूंढा और दूसरा विवाह कर दिया। जब देवयानी अपने ससुराल में गई, उसके कुछ ही सालों के बाद जो दूसरा पति था वह भी गुजर गया। अब तो पंडित जी को बहुत दुख हुआ। पंडित जी फिर अपनी बेटी को घर पर बुला ला हैं। उधर पंडिताइन ने विचार किया, ऐसी क्या बात है कि मेरी बेटी की शादी दो जगह हुई, लेकिन दोनों जगह से विधवा हो गई। अब इधर पंडिताइन भी बहुत दुखी हुई। उसके बाद में पंडित जी ने तीसरे वर की खोज की। तीसरा लड़का मिल जाता है और जब तीसरे लड़के के साथ में अपनी बेटी देवयानी का विवाह किया, तब विदाई के समय पंडित जी ने अपनी पुत्री देवयानी से कहा कि बेटी, तुम अपने ससुराल जा रही हो, चाहे दुखी रहो या सुखी रहो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, लेकिन स्वयं ही उस दुख सुख को देखना। मेरे घर पर आज के बाद मत आना। आप यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में ही नहीं है। इतना कहने के बाद में अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब बेटी तो अपनी ससुराल चली जाती है और इधर पंडिताइन जब अपने पति से बेटी के प्रति ऐसा कहते हुए सुना था, तो पंडिताइन ने अपने पति पंडित जी से कहा कि स्वामी, एक बात बताओ, आपने अपनी बेटी से ऐसा क्यों कहा कि आप समझ लेना कि आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, हमारे घर पर कभी मत आना। अरे वह आपकी बेटी है, आपने उसे यह क्यों कहा कि स्वयं अपना ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, आप उसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो मित्रों, पंडित जी अपनी स्त्री को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहते थे, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था कि हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2-3 साल के बाद मर जाएगा या उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है, हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे? कल को यदि हम ना रहे तो हमारी पुत्री यहाँ क्या करेगी? अगर वह अपने घर पर रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा होगी और उसके पास बाल बच्चे हो जाएं तो बड़े आराम से अपना जीवन गुजार लेगी, ससुराल में व्यतीत कर लेगी। मित्रों, अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैंने अपने पति को कितना बुरा भला कहा, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा था, इसलिए उसका विवाह किसी से नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जानें चली गई। मित्रों, अब इधर कुछ समय बीतने के बाद उस पंडित की पुत्री के विवाह को 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम वेद और छोटे पुत्र का नाम यश था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था मित्रों, फिर एक दिन अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और अब उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई और विधवा हो गई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने भी उसे मां के आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर पर भी नहीं जा सकता थी। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वे बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बेटा जो वेद था वह
एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद एक व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में ले जाकर बेचता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। वेद का एक बहुत ही अच्छा मित्र था जिसका नाम श्याम था। वह उसके गांव के बगल वाले गांव में रहता था। वेद का जो छोटा भाई था यश, अभी वह पढ़ाई कर रहा था। जब वेद बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की जिसका नाम धारिणी था उससे कर दिया। धारिणी बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी शर्मीली थी उतनी ही रूपवती भी थी। वेद की पत्नी बनने के सारे गुण धारिणी के अंदर विद्यमान थे। धारिणी जिस गांव में रहती थी उसी गांव में श्याम रहता था। जब वेद की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद वेद फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी धारिणी को गांव में ही मां की सेवा के लिए छोड़ गया। अपने व्यापार को संभालने के लिए वह शहर चला गया। वेद यह समझ गया था कि उसका छोटा भाई पढ़ रहा है और उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो और उसे खाना पानी मिलता रहे जिससे वह समय पर सारे कार्य कर पाए। और उसकी मां की उम्र भी हो चुकी थी जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए ही वेद ने अपनी पत्नी धारिणी को गांव में ही छोड़ने का फैसला लिया था। जब भी धारिणी को कुछ चाहिए होता था तो वेद श्याम से कहकर धारिणी को सामान दिलवा दिया करता था। यदि धारिणी को कहीं आना जाना भी होता था तो वेद श्याम से कहकर धारिणी को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। धारिणी भी शुरुआत में अपनी सासू मां की बहुत सेवा करती थी और अपने पति वेद से प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीत रहा था मित्रों। फिर इधर देव मुनि नारद को कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अचानक से एक दिन श्याम वेद के घर आया। उस दिन वेद की पत्नी धारिणी घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर निकल करके आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और वे आपसे मिलना चाहते हैं। जब धारिणी ने श्याम की इतनी बात सुनी तो भागती हुई श्याम के पास पहुंची। अब इतने में धारिणी की सासू मां भी आ जाती है। जब श्याम को बाहर देखती है तो वह श्याम के घर आने का कारण पूछती है। तब श्याम कहता है कि मां धारिणी, भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब धारिणी की सास ने श्याम की बात सुनी तब वे धारिणी से कहने लगी कि तुम जल्दी जाओ और अपने पिता की देखरेख करो। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, तभी धारिणी श्याम के साथ उसकी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने गांव की ओर चल देती है। जब घर जाकर उसने अपने पिता को अच्छे से देखा और उनकी देखभाल की तो धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उधर धारिणी का पति तो बाहर रहता था। धारिणी अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता की देखरेख में लगी रहती थी। उधर श्याम भी रोजाना धारिणी के पिता का हाल लेने के लिए धारिणी के घर पर आ जाया करता था। धारिणी को श्याम के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे श्याम के प्रति लगाव होने लगा था। वह मन ही मन श्याम से प्रेम कर बैठी थी, परंतु श्याम के मन की खोट को ना जान सकी, क्योंकि श्याम एक अयाश लड़का था। वह कोई काम धाम तो करता नहीं था, बल्कि उसे तो जुआ की लत पड़ चुकी थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वही अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह वेश्याओं का गमन करता था। धारिणी को यह बात पता नहीं थी कि श्याम की नज़र अब उसके ऊपर आ चुकी है। इधर धारिणी भी श्याम से प्यार करने लगी थी। अब धारिणी के पिता ठीक हो गए, लेकिन धारिणी तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। श्याम रोज धारिणी के घर पर आया करता था, इसलिए धारिणी और श्याम रोज ही घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वे दोनों घूमने के लिए गए हुए थे तब धारिणी ने श्याम से कहा कि श्याम, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब श्याम ने धारिणी से कहा कि कहो भाभी जी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा, आज तक बुरा नहीं माना तो फिर अब क्यों मानूंगा। श्याम ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे मैं दूध का धुला हुआ
हूँ। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, जब श्याम के मुंह से धारिणी ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से से बोली, श्याम, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कह करके नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर श्याम ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको क्या। अब श्याम की बात टालते हुए धारिणी ने कहा कि श्याम, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ जितना किसी से नहीं करती। जैसे ही श्याम ने धारिणी के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में तो ऐसे समझो खुशियों के लड्डू फूटने लगे हो। उसका मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया, अब वैश्या के साथ गमन नहीं करना पड़ेगा और मेरे पैसे जो खर्च होते थे वह भी बच जाएंगे और घर बैठे मैं भोग विलास कर पाऊंगा। मित्रों, श्याम तो धारिणी को पहले से ही चाहता था कि मैं उससे प्रेम कर लूं और अब तो वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और धारिणी श्याम के प्यार के जाल में फंसती गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में भोग विलास होना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद जब धारिणी के ससुराल से बुलावा आया तो श्याम से मिलने के लिए धारिणी ने उसे फिर से एक दिन झोपड़ी पर बुलाया। तब धारिणी ने श्याम से कहा, मेरे प्यारे श्याम, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे ना मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। मित्रों, अब श्याम वासना का आदि तो था ही, इसलिए श्याम धारिणी की बात को मान लेता है और धारिणी श्याम से इतना कह करके घर आ जाती है। अब धारिणी के पिता उसको उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से श्याम के घर जाते हैं, क्योंकि धारिणी का कोई भाई नहीं था ना कोई बहन थी, इसीलिए धारिणी को ससुराल ले जाने के लिए उसके पिता को कोई उचित व्यक्ति नहीं दिखा, इसलिए वह श्याम को घर बुलाने के लिए श्याम के पास में गए। जब उसके पिता श्याम के घर पहुंचे तब उन्होंने श्याम से कहा कि बेटा श्याम, तुम मेरी पुत्री धारिणी को डोट उसके ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब श्याम ने धारिणी के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं धारिणी को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अब क्या था, श्याम धारिणी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर ले जाता है। अब दोनों घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जंगल के कच्चे रास्ते से होते हुए धारिणी के ससुराल पहुंच जाते हैं। फिर उधर श्याम धारिणी को उसके ससुराल में छोड़कर अपने घर को लौट जाता है। जैसे ही दोनों को 2-3 दिन व्यतीत होते हैं तो अब धारिणी को श्याम की याद आई, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो रोज झोपड़ी में श्याम से मिलने के लिए जाया करती थी, इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए श्याम को पाना चाहती थी, उससे मिलकर एक बार उसके साथ में फिर से भोग करना चाहती थी, क्योंकि उसका पति वेद तो अपने घर से बहुत दूर शहर में रहता था, वहां पर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए और उन्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए वह व्यापार वहां पर करता था। वेद मुश्किल से 5 या 6 महीने में एक बार अपने घर पर आता और 5-6 दिन के बाद वह पुनः चला जाता था। एक दिन जब धारिणी से रहा नहीं गया तो उसने खत लिखा। धारिणी ने उस खत में लिखा कि हे प्यारे श्याम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, इसीलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब श्याम को धारिणी का खत मिला तो वह फौरन उससे मिलने के लिए उतावला होकर के चल दिया। उधर धारिणी भी अपने गांव से बाहर आ चुकी थी। जब श्याम धारिणी के ससुराल जा रहा था तभी श्याम को धारिणी रास्ते में मिल गई। अब श्याम और धारिणी दोनों वहां साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। धारिणी की सास को यह पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये पुरुष के साथ ससुराल में ही घूमे, अपने मायक में घूमे तो बात अलग थी, परंतु वह तो ससुराल में ही किसी पराये पुरुष के साथ घूम रही थी। वह उसे बुलाने आता था तो भी धारिणी की सास को पसंद नहीं आता था। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देव मुनि नारद, आप जिसको देख करके आ रहे हो यह उसी स्त्री की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। अब आगे सुनो। उधर श्याम भी धारिणी से मिलकर चला जाता था और फिर से
3-4 दिन बाद वह वापस आता है। जब यह घटना 5 से 6 बार हुई तब उसकी सास ने एक दिन धारिणी से कहा कि धारिणी, ऐसा नहीं चलेगा, जब तक मेरा पुत्र अब घर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिता हो या और कोई हो। मित्रों, जब धारिणी ने अपनी सास की यह बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुई, लेकिन कुछ बोल ना सकी। अब अगले दिन धारिणी ने श्याम को खत लिखा कि श्याम, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं रहा करेगी तभी मैं तुमको बुलाऊंगा। उधर श्याम अपनी काम वासना रोक नहीं पा रहा था। मित्रों, फिर इसी बीच धारिणी की सास एक दिन 5 दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, अब तो धारिणी को जैसे ही छूट मिल गई हो, अब वह फटाफट श्याम को बुलाती और उसके साथ घर में ही संबंध स्थापित करती। और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती थी तो उसके आने से पहले ही श्याम को घर से बाहर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, जब धारिणी ने श्याम को अपने घर बुला रखा था तभी अचानक से धारिणी का देवर यश वहां पर आ जाता है। तब वह देखता है कि उसकी भाभी धारिणी श्याम को रसोई घर में बैठाकर खाना परोस रही है। यश को श्याम के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि श्याम किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए यश ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आप किसी ऐरे गैरे को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमारा ज्यादा अच्छा होना एक दिन हमारे मुंह पर ही हमें तमाचा मार देता है। ज्यादा साफ दिल वाला इंसान भी इस दुनिया में जी नहीं सकता, क्योंकि खुद का बुरा उससे सहा नहीं जाता और किसी और का बुरा वह कर नहीं सकता। मुझे लगा मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब पलट कर देखा तो कोई साथ नहीं था। जो रिश्ता दुख में आपके साथ नहीं था, वह जिंदगी में भी साथ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा आशा करते हैं, वही लोग हमारी जिंदगी में तमाशा करते हैं। जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो, उसे मांगकर अपना महत्व कभी कम मत करना, चाहे वह धन हो, प्यार हो या फिर इज्जत हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन बहुत रोएगा। मनुष्य चाहे कितना भी जतन कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। नेकियां करके अगर दरिया में डाल दोगे तो वही कश्तियां बनकर तूफानों में साथ देगी। आप कभी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उस्तादों से सीखा है और मैंने धोखेबाजों से सीखा है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल पूछने वाले तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत जरूर करेंगे, क्योंकि सब लोग सच को पसंद नहीं करते। जिंदगी भर अगर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको किसी चीज का दुख ना हो। कर्मों से ही पहचान होती है। इंसानों की महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। दुकानों में अच्छे लोगों के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी रिश्ते के लिए सबसे महंगी चीज है, इसीलिए हर किसी से इसकी उम्मीद कभी मत करना। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो चाहो उसका मिल जाना सफलता होती है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना वह प्रसन्नता होती है। घर ना जाऊं किसी के तो लोग रूठ जाते हैं। गांव में अब भी वह तहजीब बाकी बची है। जिस इंसान को कोई नहीं सुधार पाता, उसे वक्त जरूर सुधार है। उन्हें छोड़ देना ही ठीक है जिन्हें आपका मूल्य ही नहीं पता है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है। फिर वो ना किसी से शिकायत करता है, ना कोई उम्मीद करता है। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बात कड़वी जरूर है, मगर सच्ची है। उधार दीजिए, मगर सोच समझकर। अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं, और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता जाता है।
बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, यह जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। खटकता तो उनको हूं साहब, जहां मैं झुकता नहीं। बाकी जिनको अच्छा लगता हूं, वह मुझे कहीं भी झुकने नहीं देते हक की बात बोलने के लिए। कले चाहिए तलवे चाटने के लिए तो जीभ ही काफी है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमा है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोग तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं है, बस हो जाते हैं। समय के साथ भाव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में ही खुद को गिराना होता है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और तो और, इंसान की तो वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं होता। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो। लोगों को अपने काम का नतीजा दिखाओ। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं हो सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी जीने के लिए मिली है और हम सोचने में ही गुजार देते हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वो पराए हैं। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हो, उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। बदलता तो इंसान है, वक्त तो सिर्फ बहाना होता है। कांटों पर भी दोष कैसे डाले? पैर तो हमने ही रखा था, वह तो अपनी जगह पर ही थे। न पाने से न खोने से कुछ मतलब है। ये दुनिया है, इससे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया है। तेरी और मेरी सोच में सिर्फ इतना सा फर्क था कि मैंने तुझे सबसे अलग समझा और तूने मुझे सबके जैसा समझा। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा दिल तरसता है तुमसे बात करने के लिए खुद।